हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे। दोस्तों, मैं आपके साथ विजय और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ BSN में। दोस्तों, हर रोज नए की तरह आज हम लोग का क्लास फिर से नया होने वाला है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़े प्रत्येक कॉन्सेप्ट को हम लोग बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल ही आसान भाषाओं में समझेंगे। सो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर रहें। और हाँ, इससे पहले भी हमने आपको SI सिंपल इंटरेस्ट को बिल्कुल आसानी से बता दिया है, बिल्कुल आसान तरीका से। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट करके हमने वीडियो को बना दिया है। सो आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पहले हम आपको इसके बेसिक प्रॉपर्टीज को समझाएंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है। बिल्कुल आसानी से आप एग्जाम में लगा के आइएगा ना। चक्रवृद्धि ब्याज को समझना बिल्कुल ही आसान होता है, बिल्कुल आसानी से। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है समझिएगा एक बार अच्छे से। चक्रवृद्धि ब्याज में याद रखिएगा, हम लोग पीछे SI देखे। SI में हम लोग जो भी चीज को देखे वो था SI बराबर P/R/T/100, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन उल्टा है, थोड़ी सी कहानी यहाँ पे चेंज है। देख लीजिए यहाँ पे क्या चेंज है। देखिए, समझिए, पहले इसको थ्योरम को समझिए। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज एक वर्ष के साधारण ब्याज पर भी अगले वर्ष का ब्याज देना पड़े तो उसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज, याद रखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज लिया जाता है। देख लीजिए, अभी और अच्छा से आपका क्लियर कब होगा, जब अगले पार्ट में हम आपके लिए नए क्वेश्चन, नए एपिसोड को जब आएंगे लेकर ना, तो अब आपको और आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप फिलहाल थोड़ी सी कुछ कॉन्सेप्ट को समझिए कि याद रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है, ठीक है। क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है। फिलहाल अभी आप यही जानिए। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन। मिश्र धन तो आपको पता है, मिश्र धन माने मिक्स धन, दोनों धन के मिला के। अब कौन कौन धन भैया, तो जो ब्याज बन गया और जो पहले से जो हम पैसा लिए थे, ठीक है, उसको कहेंगे हम मिश्र धन। ये तो आपको पता है। मूलधन जो जितना पैसा फलना से हम लिए, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ कहाँ लागू होता है, वो चीज वाके हम बता रहे हैं। देखिएगा अभी ना। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज जान गए कि मिश्रधन माइनस मूल। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो मिश्रधन में से क्या कर दिया जाता है, मूलधन घटा दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए। अब अमाउंट बराबर, अमाउंट तो ही पता है, अमाउंट माने मिश्रधन। देखिए, मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो ये होता है P माने प्रिंसिपल, जितना मूलधन हम अगला से लिए हैं, ठीक है। चलिए, ये होता है क्या, मूलधन इंटू 1 + R, R माने रेट बटा 100। अब N क्या होता है, N माने जितना टाइम, जितना वर्ष के लिए हम लिए, ठीक है। अब इसका भी फॉर्मूला थोड़ा सा और आगे इसका कॉन्सेप्ट है, फिलहाल आप यही जानिए कि अमाउंट बराबर होता है P × 1 + R/100 के पावर N। अब N क्या होता है, तो N मतलब टाइम, समय, ठीक है। R फॉर दर आपको पता है, P फॉर प्रिंसिपल पता है, और A फॉर अमाउंट पता है, मतलब मिश्रधन है। अब देखिए, सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उस कॉन्सेप्ट को समझिए आप। देखिए, याद रखिएगा कि एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का दोनों का वैल्यू क्या होता है, तो आप कहिएगा सेम होता है, ठीक है। अभी आप कॉन्सेप्ट को अगले पार्ट में जब कराया जाएगा तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, जब अगला पार्ट में हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे तो, ठीक है। देख लीजिए, अभी फिलहाल जानिए कि एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज भी सेम होगा और साधारण ब्याज भी सेम होगा, याद रखिएगा। अब चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज जोड़ाता है, तो पता है आपको ये चीज, ये एकदम बहुत बढ़िया से दिमाग में रख लीजिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है। क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज हमें याद हो रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो बड़ा होता है किससे, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज से, ठीक है। आप चाहे तो बना भी सकते हैं, अगले पार्ट में इसको हम बताएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो बड़ा होता है किससे भैया, तो याद रखिएगा साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज। यदि आप बेसिक नॉलेज को क्लियर कर लेते हैं तो आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है समझने में, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल बेसिक तरीका को समझिए, बेसिक नॉलेज को पहले जान जाइए, बेसिक प्रॉपर्टीज को दिमाग में भर लीजिए, आसानी से बना लीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीका से। एकदम चक्रवृद्धि ब्याज को समझना ज़्यादा भारी नहीं है, एकदम आसान है। SI से भी हल्का है ये, एकदम SI से हल्का। बस कॉन्सेप्ट छोटे छोटे को समझ जाइए। हम लोग कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, वही कॉन्सेप्ट को आज हम छोटे छोटे पार्ट करके बिल्कुल आसान तरीका से बताने का प्रयास किए हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। बस आपको याद ये रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है हमसे,
ठीक है। इसलिए देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए बिजली बिल हम लोग भरते हैं तो लेट हो जाता है तो नहीं देते हैं, तो वहाँ यहाँ ये लगाता है, याद रखिएगा, ये लगाता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, जो ब्याज पर भी ब्याज हमसे लेता है। अब बैंक में लोन मान लीजिए पैसा नहीं भरो, वहाँ ब्याज पर ही ब्याज लेता है वो हमसे, ठीक है, यही कारण है, ठीक है। इसलिए हम लोग का घर में जो बिजली बिल होता है, जब लेट से भरते हैं तो पता चलता है कितना हो गया, उतना हो गया। यही मेन रीजन है इसका कि जो भी ब्याज वहाँ लिया जाता है हमसे क्या लिया जाता है, सीआई पे लिया जाता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पे। और चक्रवृद्धि ब्याज पे पता है आपको कि ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है, ठीक है। अगले पार्ट में जब आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे तो बिल्कुल आसानी से आप समझ जाइएगा, ठीक है। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही जानिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो दबा के लाइक एंड शेयर करिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करें, खुल के जम के लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।